पुनर्लिखित और रोचक संस्करण। ऑफिस की गलियों में उस दिन सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन हर किसी की निगाहें एक ही तरफ टिकी हुई थी, आर्यवर्धन और अनु की तरफ। कुछ ही दिन पहले तक अनु पर लटक रहा टर्मिनेशन का खतरा अब टल चुका था। अनु की मासूम आंखों में नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके आर्य सर ने आखिरी पल में उसका साथ दिया है। मीरा की माफी। मीरा, जो हमेशा अनु की राह में कांटे बिछाने की कोशिश करती थी, इस बार मजबूर हो गई थी। आर्य ने अपने हाथों से टर्मिनेशन लेटर मीरा को दिया, लेकिन जब अनु ने अपने दिल की बात बताई, अपने हालात समझाए, मीरा का दिल पिघल गया। सबके सामने उसने वह लेटर फाड़ डाला और धीमी आवाज में कहा, सॉरी अनु, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। अनु के चेहरे पर उस वक्त भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। वह शब्द नहीं कह पाई, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। खुशी और उलझन। ऑफिस से बाहर आते ही अनु ने अपनी यह खुशी अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ शेयर की। तुम्हें पता है, आर्य सर ने मेरे लिए खड़े होकर मीरा मैम को जवाब दिया। क्या इसका मतलब है कि वो? शायद, दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा। अनु, प्यार को महसूस करो। अगर दिल कहता है कि वो तुम्हारे हैं, तो यकीन करो। लेकिन अनु का दिल अब भी सवाल कर रहा था, क्या सच में वो मुझसे प्यार करते हैं, या ये सिर्फ मेरी गलतफहमी है? गुलाब की पंखुड़ियां। रात के सन्नाटे में अनु अपनी बालकनी में बैठी थी। उसके हाथ में एक लाल गुलाब था। धीरे धीरे वो हर पंखुड़ी तोड़ते हुए बुदबुदा रही थी। He loves me. He loves not me. He loves me. हर पंखुड़ी के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसकी आंखें सपनों से भरी थी, मानो वो किसी जादू के इंतजार में हो। आर्य का फैसला। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस में देर रात आर्यवर्धन अपने केबिन में बैठे थे, हाथ में एक फाइल और आंखों में गहरी उलझन। झंडे की तरफ देखकर उन्होंने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है। मैं ऐसा कदम उठाऊंगा जिससे मेरी और अनु की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएं। ये शब्द हवा में तैर गए, लेकिन दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। तूफान से पहले की खामोशी। अगली सुबह अनु ऑफिस पहुंची तो माहौल सामान्य था, लेकिन आर्य के चेहरे पर कुछ अजीब सा सन्नाटा था। अनु ने उनकी आंखों में